सवाल नंबर 1, गठिया की बीमारी क्या है और यह क्यों बढ़ती जा रही है। सवाल नंबर 2, गठिया की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। सवाल नंबर 3, गठिया की बीमारी में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। सवाल नंबर 4, गठिया में कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। सवाल नंबर 5, गठिया की बीमारी में कौन सी दाल खाना सही होता है। सवाल नंबर 6, गठिया रोग से संबंधित कौन कौन से झूठ फैले हुए हैं। सवाल नंबर 1, गठिया की बीमारी क्या है और यह क्यों बढ़ती जा रही है। दरअसल गठिया एक सूजन संबंधित डिसऑर्डर है जो शरीर में हड्डियों के जोड़ों के आसपास के टिश्यू को प्रभावित करता है, जिससे जोड़ों में दर्द, कड़कपन और चलने फिरने में कठिनाई होती है। गठिया के 100 से अधिक प्रकार मौजूद हैं, लेकिन सबसे आम है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिज गठिया। गठिया की शुरुआत में हाथों में दर्द महसूस होता है। इसके बाद धीरे धीरे सुबह शाम जोड़ों में अकड़न और सूजन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हाथों को काम करने में भी दिक्कत होने लगती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हड्डियों और जोड़ों को खराब होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि शुरुआत में ही इसका इलाज हो जाए। इसके अलावा गठिया रोग के अगर कारण की बात करें तो इसको लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रोग प्यूरिन नामक प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की प्रकृति से होता है। वहीं हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और जब व्यक्ति कुछ देर के लिए बैठता है या फिर सोता है तो यही यूरिक एसिड जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमें चलने या फिरने या फिर उठने में काफ़ी तकलीफ होती है। सवाल नंबर 2, गठिया की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। दरअसल गठिया की बीमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है और एक बार घर कर ले तो आपकी ज़िंदगी दर्दनाक बन सकती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह बीमारी क्या और क्यों होती है। दरअसल गठिया की बीमारी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है आपकी इम्यून सिस्टम का आपके शरीर के खिलाफ होना। इस बीमारी में कई बार अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही हड्डियों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके अलावा भी इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, गठिया रोग किसकी कमी से होता है। यह सवाल बहुत से लोग करते हैं। ऐसे में आपको जानना होगा कि यह बीमारी विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ज़्यादा परेशान कर सकती है। होता यह है कि इन चीज़ों की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और अंदर से खोखली होने लगती है। इसके अलावा जॉइंट के बीच घर्षण बढ़ने लगता है। नंबर 2, अगर आप मेटाबॉलिज्म के लिहाज से समझें तो गठिया की शुरुआत इससे हो सकती है। दरअसल शरीर में अगर मेटाबॉलिक गतिविधियां लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो यह आगे चलकर गठिया को ट्रिगर कर सकता है और कई समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 3, मोटापा और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी इस स्थिति का कारण बन सकती है। दरअसल यह बीमारियां हड्डियों के मूवमेंट के साथ इनके घनत्व को प्रभावित करती है और स्थिति को और ख़राब करने लगती है। ऐसे में यह आपको गठिया की ओर ले जा सकती है। सवाल नंबर 3, गठिया की बीमारी में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। दरअसल कुछ सब्जियों में ज़्यादा शुगर होती है, इसलिए उन्हें अर्थराइटिस रोगियों को नहीं खाना चाहिए। आलू और गाजर में भारी मात्रा में शुगर होता है, इसलिए यह दोनों सब्जियों से कहीं मीठी चीज़ें बनाई जाती है, पर जॉइंट में पेन है तो इनसे दूरी बनाकर चले। गाजर को सलाद में कच्चा खा सकते हैं, पर इन्हें पकाकर खाना आपके लिए ठीक नहीं है। बीट रूट या चुकंदर को भी सलाद में खा सकते हैं, पर इसकी पकी हुई सब्जी आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ा सकती है। शुगर लेवल बढ़ने से आपके शरीर में साइटोकिन्स केमिकल बढ़ने लगता है, जिससे आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और दर्द भी बढ़ता है। सूजन भी जोड़ों के दर्द के लिए जिम्मेदार है, इसलिए आपको मीठी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली सब्जियों को नहीं खाना चाहिए ताकि आपका वजन नियंत्रण में रहे। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि गठिया के रोग में कौन सी सब्जियां खाना सही होता है। लहसुन का एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के बीच सूजन को कम करता है, दर्द से राहत दिलाने में मददगार है। तो अगर आपको गठिया की समस्या है तो आपको लहसुन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा प्याज का सेवन गठिया के मरीजों के लिए कई प्रकार से फ़ायदेमंद है। इसके बायोएक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर जोड़ों के लिए खास प्रकार से काम कर सकते हैं। यह सूजन को कम करता है और दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। तो अगर आपको गठिया है तो इन फूड्स को खाने में शामिल करें। सवाल नंबर 4, गठिया में कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें गठिया की बीमारी में कभी भी नहीं खाना चाहिए, जैसे नंबर 1, नमक हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अगर आपको अर्थराइटिस है तो आपको नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम युक्त फूड का सेवन करने से जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए गठिया रोगियों को खाने में नमक की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, दही का सेवन सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन अर्थराइटिस की समस्या में दही का सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल दही में ट्रांस फैट मौजूद होता है जो यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। नंबर 3, रेड मीट में वाइट मीट के मुकाबले ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। ऐसे में रेड मीट का ज़्यादा सेवन करने से जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या
समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अर्थराइटिस के मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। नंबर 4, प्रोसेस्ड फूड हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से गठिया की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप गठिया के पेशेंट हैं तो ब्रेड, पिज़्ज़ा, कुकीज़, केक और नमकीन जैसी चीज़ों को खाने से बचें। नंबर 5, गठिया की समस्या में दूध का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। दरअसल रिसर्च में पता चला है कि गाय के दूध में MAP नामक तत्व मौजूद होता है जो गठिया की समस्या को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए गठिया रोगियों को दूध पीने से परहेज करना चाहिए। सवाल नंबर 5, गठिया की बीमारी में कौन सी दाल खाना सही होता है? दरअसल अगर आप गठिया के रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दालों का सेवन कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, मसूर की दाल। मसूर की दाल में फाइबर, प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम व फॉलेट होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन हमारी हड्डियों के मजबूत होने का आधार होता है। इससे बनने वाली रेसिपी आपको अधिक समय तक भूख नहीं लगने देती, जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। वजन संतुलित रहेगा तो आपके जोड़ों में भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और इनसे आपका दर्द भी कम होगा। नंबर 2, चने की दाल। चने की दाल गठिया के रोग में फ़ायदेमंद है। इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटीन और फाइबर जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। साथ में इसमें विटामिन सी व फास्फोरस होता है। शरीर में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फास्फोरस जरूरी कंपाउंड है, इसलिए अर्थराइटिस में इसका सेवन फ़ायदेमंद माना जाता है। यह एक फ़ायदेमंद एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। इसके सेवन से सूजन कम होती है। इस दाल का सेवन करने से पहले कुछ देर पानी में जरूर भिगोएं। सवाल नंबर 6, गठिया रोग से संबंधित कौन कौन से झूठ फैले हुए हैं? दरअसल गठिया रोग से संबंधित कई तरह के झूठ, मिथक और अफवाहें फैली हुई है। जैसे नंबर 1, कुछ लोगों का मानना है कि गठिया सिर्फ बुढ़ापे में ही होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थराइटिस आमतौर पर बुजुर्गों में होती है, लेकिन यह किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। रूमेटिज्म गठिया 20 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में उपस्थित होता है। नंबर 2, कुछ लोगों का मानना है कि यदि आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है तो यह अर्थराइटिस है, जबकि यह सच नहीं है। जोड़ों में सभी तरह के दर्द का मतलब अर्थराइटिस नहीं है। साथ ही सभी जोड़ों की परेशानी इस बात का संकेत नहीं है कि आगे चलकर गठिया हो सकता है। जोड़ों में और उसके आसपास दर्द के कई संभावित कारण हैं, जिनमें टेंडिनाइटिस, बसाइटिस और चोटें शामिल हैं। नंबर 3, कुछ लोगों का मानना है कि जिन लोगों को अर्थराइटिस है उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सच्चाई यह है कि व्यायाम आमतौर पर एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिससे गठिया से पीड़ित लोग को बचना चाहिए। हालांकि उन्हें वर्कआउट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। व्यायाम जोड़ों में गति और शक्ति की सीमा को बनाए रखने में मदद कर सकता है। गठिया होने पर भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिन लोगों को अर्थराइटिस है और वह रोज़ाना एक्सरसाइज करता है तो उन्हें दर्द कम होता है, ज़्यादा ऊर्जा होती है, बेहतर नींद आती है। नंबर 4, कुछ लोगों का मानना है कि गठिया को रोका नहीं जा सकता, जबकि सच्चाई यह नहीं है। गठिया के हर मामले को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ जोखिम कारक जैसे कि बढ़ती उम्र में बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि लोग गठिया की शुरुआत को रोकने या इसकी प्रगति को धीमा करने के लिए कुछ जोखिम कारणों को समाप्त या कम कर सकते हैं।